हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक्सरसाइज 7.1 आई थिंक क्वेश्चन फर्स्ट किया था, कुछ बेसिक किया था ना। अरे सम क्वेश्चन आई विल सेंड टू यू दिस सॉल्यूशन एंड सम क्वेश्चन आई विल टेल इन दिस वीडियो। ओके, अरे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो क्वेश्चन 5 में क्या दिया होगा, ध्यान सुनिए। ये आपका ट्रायंगल क्या हुआ पी है ना। मेरी बात ये देखो, ये एंगल ए है, ये लाइन है ना ये एल, ये क्या एंगल है कि बाइसेक्टर है, ये गिवन आपको मींस एंगल 1 इक्वल टू क्या आपका एंगल 2 और क्या एंगल प्योर एंगल के दोनों के आपके 90। ये आपको सब गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट से प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल आपका एपीबी द राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूबी मींस एपीबी और एक्यूबी के आपके दोनों के कॉन्ग्रुएंट, ये आपको प्रूव करना है। सेकंड क्या प्रूव करना है आपको, बीपी इक्वल टू बीक्यू, ये तो प्रूव हो ही जाएगा आपका। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, तो बीपी इक्वल टू बीक्यू बाई सिंप्लिसिटी, अंडरस्टूड। अब एक चीज प्रूव कर बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट क्या आपका, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा आपका ए पी बी एंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा आपका ए क्यू बी। आपको राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू बी दिख रहा है। ओके, अब एक चीज देखिए बच्चों ध्यान से, देखो क्या इन राइट एंगल ट्रायंगल एपीबी एक्यूबी क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। यस, ये क्या आपको गिवन। ओके, क्या आपका एंगल P इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल P इक्वल टू क्या आपका एंगल क्यू। यस, ये भी क्या आपका ईच 90 डिग्री, तो क्या आपके 90 डिग्री है ना भाई। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंगल P इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी ईच 90 गिवन है आपको। ओके, AP इक्वल टू AP क्या आपकी AB इक्वल टू AB, व्हाट इज दिस इज योर कॉमन साइड। ये क्या है, कॉमन साइड। अगर ऐसा है तो देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल AQB, है ना। APB कॉन्ग्रुएंट होके बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, है ना। ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। ओके, ये क्या आपका हेंस प्रूफ। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्या प्रूफ करना आपको कि एंगल बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीपी इक्वल टू बीक्यू, तो ये हो ही गया। अभी फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एक्यू को प्रूफ कर दिया बाय एंगल साइड, तो ना कि एंगल साइड कौन सी होती है, कोई भी दो ट्रायंगल है और कोई भी दो करस्पोंडिंग एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो होती है एंगल साइड, ठीक है ना। तो उस कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, दो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आपको पता था ना शुरू में बेसिक में, अब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पोंडिंग साइड से करस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं बाय सिंप्लिसिटी। तो उसी हिसाब से क्या बीपी इक्वल टू बीक्यू हो गई है, सो होगा बाय सिंप्लिसिटी। तो अब देखो सेकंड पार्ट में बीपी इक्वल टू बीक्यू बाय विच बाय सिंप्लिसिटी, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो ये आपका हेंस प्रूफ होगा ना आपका इस तरह से। आप तो देखो लिख सकते थे कि ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी प्रूव्ड अब ऑफ सीधा लेते हैं ना, डायरेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। बाय सिंप्लिसिटी करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आप कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में क्या होता है इक्वल, उसी लॉजिक से दोनों साइड्स क्या इक्वल हैं। ओके, तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 5, नॉट सो हार्ड, इजी, ठीक है ना। नाउ लुक, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आप 8 देखिए क्वेश्चन नंबर, चलो 8 से पहले देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। लुक एट क्वेश्चन 7, देखिए फर्स्ट आई विल ड्रॉ इट्स फिगर। दिस इज योर ए बी, ये बी है आपकी, दिस इज योर डी और दिस इज योर ई, ठीक है ना। मान दिस इज एंगल 1 और दिस इज एंगल 2, ठीक है ना। अब गिवन क्या इसके अंदर आपको गिवन है जी आपको, देखो एबी लाइन सेगमेंट, एबी क्या आपकी एक लाइन सेगमेंट है, P इज इट्स मिड पॉइंट, P क्या इसका मिड पॉइंट है। अब देखिए तो P इसका मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब क्या है AP इक्वल टू BP, मींस क्या हो गया आपका AP इक्वल टू BP, है ना। अगर P मिड पॉइंट है AP होगा मींस AP इक्वल टू BP हो गया। फिर क्या है आपको, ओके, D and E are points on the side of same side AB such that angle BAD, देखो एंगल BAD
और क्या बोला इसमें बी ए डी। ओके, ये हो गया बी ए डी। हाँ मैं देखो बी ए डी है ना, तो मीन्स एंगल ए की बात कर रहा है। मीन्स क्या लिखा आपको, एंगल ए इक्वल टू क्या आपका ए बी मीन्स एंगल बी। मीन्स आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आपको क्या एंगल ई पी ए मीन्स एंगल 1 इक्वल टू क्या आपका एंगल डी पी बी मीन्स एंगल 2। तो ये 1 2 एंगल है, इसे क्या लिखा मैंने शॉर्ट में ताकि आपको जल्दी देख लो क्या कुछ एंगल है, ठीक है ना। अब टू प्रूव या टू शो जो भी है आपको शो ये करना है जी। फर्स्ट पार्ट तो आपका ये है कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP को कॉमन प्रूव करने हैं। और सेकंड पार्ट आपको ये प्रूव करना है जी कि AD इक्वल टू B, AD इक्वल टू क्या होगा आपका BE, ठीक है ना। आपको AD इक्वल टू B प्रूव करना है और ट्राइंगल DAP और कॉमन टू ट्राइंगल EBP ये प्रूव करना है। ये दो चीजें आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक। अब प्रूव देखिए बच्चों, ठीक है ना। आगे पहले फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या आपका ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP दिख रहा है आपको। देखो ये क्या आपका ट्राइंगल DAP, देखो ये अलग ध्यान देखो, देखो ये क्या आपका ट्राइंगल DAP तो डार्क किया है, और ट्राइंगल EBP देखो ये तो लाइट वाला है, EBP क्या आपका लाइट वाला, ठीक है ना। एक ट्राइंगल ऐसे और एक आपका ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए पहले, अब करना क्या पहले दो ट्राइंगल को कॉमन प्रूव करना है ना, ठीक है। उसे देख से देखो, मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 2 ये मान लो दिस इज एंगल 3, ये क्या आपका एंगल 3, ठीक। और एक चीज छोटी चीज करनी पड़ी पहले प्रूफ बिफोर प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यस ये क्या आपको गिवन एंगल 1 इक्वल टू क्या एंगल 2। अब देखो मैं एंगल लेफ्ट और राइट तो एंगल 3 ऐड कर दूं, मींस क्या गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हमने दो तो क्या किया एंगल 3 ऐड कर दिया। अब एक फिगर देखो, देखो एंगल 1 ये एंगल 3 है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा एंगल APD। एंगल 1 प्लस 3 मींस एंगल APD इक्वल टू, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आपका एंगल BPE, क्या हो गया आपका ये एंगल BPE, अंडरस्टूड। तो ये होगा आपका एंगल APD मींस 1 प्लस 3 और 2 प्लस 3 BP। तो इससे क्या हो गया आपका एंगल APD को एंगल BP प्रूव कर दिया। एक्चुअली में क्यों प्रूव किया है, एक्चुअली चीज हमें किस काम आएगी, इन दो ट्रायंगल कॉमन प्रूव करने काम आएगी, ठीक है ना। अब देखिए नाउ इन फर्स्ट, आप देखिए फर्स्ट पार्ट आपका यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इन ट्रायंगल कौन सा आपका DAP और दूसरा ट्रायंगल क्या आपका EBP है ना। ये ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल क्या आपका EBP। अब गौर से देखिए इन ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP, DAP में एंगल A है और EBP में एंगल B है, तो आप लिखोगे एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये क्या आपको गिवन, ये क्या आपको गिवन है। अच्छा जी, अब गौर से देखिए देखो जो आपका ट्रायंगल DAP है उसमें क्या आपकी AP लाइन है, यस है ना, क्या आपकी AP। और जो आपका ट्रायंगल DAP सॉरी कौन सा आपका ट्रायंगल EBP इसमें क्या आपकी BP, वो क्या आपकी BP। और क्या आपका AP इक्वल टू BP है, यस है, ये भी क्या आपको गिवन है ना। ओके, अब एक चीज देखो ध्यान से, देखो जो आपका ट्रायंगल DAP है, देखो ट्रायंगल DAP किसमें आपका एंगल APD है, एंगल APD यस है, तो आप लिखोगे एंगल APD। और देखिए जो आपका ट्रायंगल कौन सा आपका EBP, ट्रायंगल EBP में क्या आपका एंगल BPE है, यस है, ये भी क्या आपका एंगल BPE। ओके, तो वो एंगल APD का एंगल BP है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और हमने क्यों प्रूव किया, तो इसलिए प्रूव किया था कि हमें इन दो ट्रायंगल को कॉमन प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा। ये लिखोगे हम हैव प्रूव। ओके, अभी देखिए ध्यान से, इन दो ट्रायंगल क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन, AP इक्वल टू BP गिवन, दिस एंगल दिस हैव प्रूव। तो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल जो कि थर्ड थी ना, एंगल साइड एंगल। मिसाल कोई भी दो ट्रायंगल है तो उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, उनके बीच की साइड इक्वल दोनों ट्रायंगल की, तो क्या होता है वो कॉमन होता है बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP by which
बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ये होगी ना आपकी, ये एंगल साइड एंगल से होगी, एंगल साइड एंगल ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट क्या लिखा है, हेंस प्रूफ। सेकंड पार्ट क्या लिखा आपका, AD इक्वल टू बी। अब खुद देखिए, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या इसमें ट्रायंगल DAP में AD है और ट्रायंगल EBP में B है, तो क्या आपकी AD इक्वल टू B होगी, यस होगी, वो भी क्यों, बाय सिंप्लिसिटी। तो सेकंड पार्ट में हमें लिखोगे आप AD इक्वल टू B बाय विच, बाय CPCT, है ना, CPCT corresponding parts of congruent triangle, ये भी क्या हो गया आपका hence proof। ओके, तो दिस इज ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक बच्चों, तो इस तरह से क्या हो गया आपके टोटल, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बच्चों को क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट आपका था मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और सेकंड तो आपका इजी है, बाय सिंप्लिसिटी हो गया ना आपका। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों में एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वो देख लेते हैं हम। Look this question carefully. तो मेरा क्वेश्चन 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। This is A, this is C, M, D और ये क्या आपका B, ठीक है ना। अब देखो गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है जी आपको, देखो इन राइट ट्रायंगल ABC, देखो आपका ABC राइट एंगल, देखो ये ना, ये ABC क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट C मींस एंगल C क्या आपका 90, मींस एंगल C क्या देखा आपको 90 डिग्री ना। एंगल C कंप्लीट ये BCA या ACB बोल रहे हो, ये एंगल C है। M मींस मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, जो M है ना वो AB है ना, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, मींस क्या किया आपको इसमें AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू क्या आपका BM है। अच्छा, C joined to M and produced to D such that DM equal to C, मतलब आपको ये भी रखा है क्या, DM इक्वल टू क्या आपका CM, देखा जाए तो M क्या है, DC का भी मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा जी, अपॉइंट D join to B, जो भी मैं D को B तक जोड़ दिया, कोई नहीं। अगर टू शो क्या करना आपको, टू शो, कोई तो टू शो में कई पार्ट्स हैं और लिखने में काफी हो जाएगा, मैं ऐसे ऑलरेडी बोल देता हूँ। तो टू शो में क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, ओ पार्ट से टू शो में लिखे हो तो 10 पेज गिरेगा, मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, से प्रूव करता हूँ फर्स्ट पार्ट, प्रूव देखिए आप, बट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आपको हर एक नोटबुक में गिवन और टू शो लिखना होगा। ये तो मैं कभी ऐसे करता हूँ, मान लो स्पेस का मैं ज्यादा टू शो है 4-5 है तो नहीं लिखी, सीधा प्रूफ ही करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक फिगर एंड लिसन वन थिंग, यू हैव टू ड्रॉ फिगर विद पेंसिल, नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। गिवन लिखना है टू शो या टू प्रूफ ऑफ ए प्रूफ, ओके। हर क्वेश्चन है कि आपका प्रूफ ना, देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या इसके अंदर आपका, हाँ फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। तो पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल कौन सा आपका BMD है ना। आपको ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए क्या आपको ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD है, जो ये जो ट्रायंगल ना आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक। अब देखो इसमें होगा कि आपका ध्यान सुनिए, प्रूफ देखिए, सबसे प्रूफ ही है। अब इसे देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD, क्या आपका AM इक्वल टू BM है, AM इक्वल टू BM, यस है, या अगर लिखोगे आप गिवन, ओके ओके, AM इक्वल टू क्या आपका BM, क्या आपका देखो AM मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है ना, जैसे नाम एंगल AMC और एंगल BMD है, मैं 1 2 नाम दे दिया। क्या आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यस लिखोगे, बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। क्या आपका CM इक्वल टू DM है, यस CM इक्वल टू DM, ये भी क्या आपको गिवन है, ओके। तो बच्चों एक बात तो आप बता होगा कि अगर ट्रायंगल का AMC का नाम यहाँ रखा ना लेफ्ट में, जो लेफ्ट में ट्रायंगल उसके नाम पे लेफ्ट में आगे, जो एंगल साइड जो भी है, जो राइट है उसका यहाँ राइट में, ऐसे लिखो DM इक्वल टू CM, ऐसे लिखना, सिमेट्री बनानी है आपको। जो ट्रायंगल का नाम पहले उसके पार्ट्स इधर, जो ट्रायंगल नाम बाद में पार्ट्स इधर, जो भी है साइड एंगल जो भी है, ठीक।
अब देखो देखिए इन ट्राइंगल एएम से ट्राइंगल बीएमडी, एएम इक्वल टू बीएम, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीएम इक्वल टू डीएम। तो अगर ऐसा है तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस होंगे भाई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आपकी? सेकंड क्या है आपकी? एसएएस, एसएस कॉन्ग्रुएंसी है ना, साइड एंगल से एंगल। ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल है ना, उन ट्राइंगल में अगर कोई भी दो कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, मींस ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल है ना, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। तो इसी हिसाब से क्या होगा आपका? सो ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा आपका? बीएमडी बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी ना। तो आपके एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, हैंस प्रूफ। ठीक, अब नाउ लुक एट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या होता है आपका? तो सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि एंगल डीबीसी राइट एंगल आपको प्रूव करना है। एंगल को डीबीसी को दिस वन, ये आपको 90 प्रूव करना है, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए बच्चों ध्यान से, प्रूव। अब देखिए मेरे साथ ये एंगल 90 प्रूव करना है डीबीसी। अब देखिए ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी, लिखोगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूव किया ना अभी, ओके। यहाँ पे अभी एएमसी और बीएमडी दोनों को प्रूव किया क्या? कॉन्ग्रुएंट है। और ये अगर आपका ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी कॉन्ग्रुएंट है वो देखिए, तो जैसे मान लो ये एंगल 3 है, तो इसको मान लो, छोड़ो ये अगर देखो ओनली दिस, ये एंगल 3 मान लो, ये एंगल मान लो 4 है ना, 3 को मान लिए, तो क्या आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा? यस होगा। तो लिखोगे देयरफॉर, यानी कि सिंपल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जिससे बाय सीपीसीटी। अब गौर से देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है बाय सीपीसीटी। अगर आप एक दूसरी नजर देखते हो तो देखो ये एंगल 3 और एंगल 4 कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटरएंगल बने ना, जैसे मान लो जो लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल कौन से होते हैं आपके? अल्टरनेट एंगल। और तो पता होगा अगर किन्हीं भी दो लाइन के बीच के अल्टरनेट इंटरएंगल के आपस में इक्वल, तो लाइन क्या होंगे? आपस में पैरेलल। तो उसी लॉजिक से अगर एंगल 3 इक्वल, देखो हमने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव किया, किससे? बाय सीपीसीटी से। लेकिन आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो तो ये एंगल 3 एंगल 4 क्या है? AC और BD के बीच कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे CD की आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस हिसाब से एंगल सोल्यूशन हिसाब से आपकी लाइन BD और AC आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो आप लिखोगे सो AC पैरेलल टू BD बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, इक्वल नहीं है। अब AC पैरेलल BD होगा ना। अब देखिए AC पैरेलल टू BD हमें मोटिव क्या है? अगर AC पैरेलल BD होगा तो गौर से देखिए ये एंगल B है और ये एंगल C है। एंगल B और एंगल C कैसे हैं? पॉइंटरी एंगल। उससे पता होगा अब कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके जो पॉइंटरी एंगल होता है ना, उनका टोटल सम क्या होता है? 180 डिग्री। समझ ना, हमारा मेन मोटिव AC और BD पैरेलल टू करना यही है। उससे आपका एंगल C और एंगल B का टोटल सम कितना आ गया? 180 डिग्री। आप लिखोगे देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो गया आपका? 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिखोगे बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। कौन से? को इंटीरियर एंगल्स। एक बात ध्यान सुनो बच्चों, जब आप फ्रेंड क्वेश्चन करोगे ना तो रीजन साइड में जरूर लिखने हैं ना, ठीक है ना, किस रीजन से। अब देखिए एंगल B प्लस C 180 है, लेकिन एंगल C क्या 190 ऑलरेडी पता हमें। तो एंगल B प्लस एंगल C मींस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब चाहते हैं लिख सकते हो ब्रैकेट में बिकॉज एंगल C क्या आपका 90 डिग्री हमें गिवन है, ठीक। तो अब एंगल B क्या हो गया आपका? 180 माइनस 90, डायरेक्ट दूं प्लस 90 माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 90 हो गया एंगल B 90 डिग्री। और सेकंड पार्ट आपका यही तो है, हमें तो बोलो ना एंगल DBC मींस एंगल B बोल लो, ये एंगल DBC मतलब एक ही है। तो आपका एंगल B हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। ये कौन सा पार्ट है आपका? सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड ये है। और बच्चों थर्ड पार्ट क्या है? आई हैव टू रब दिस। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट देखो तो क्या आपका थर्ड में आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल डीबीसी, देखो आपको ट्रायंगल डीबीसी है ना, मींस अब आप ट्रायंगल डीबीसी और राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो कि हमने एंगल बी को 90 प्रूव कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, और एंगल सी आपको ऑलरेडी 90 है, ये हमें मतलब पता है। अब लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल डीबीसी और राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी। आपको राइट एंगल ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी नजर आया? आपको देखिए क्या आपका डीबी इक्वल टू एसी है? यस है
है ना? क्यों? देखो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इन दो ट्रायंगल कॉमन टू ना फर्स्ट पार्ट में, तो इस हिसाब से आपका डीबी और एसी क्या आपके दैट्स ऑफ योर क्या हो गया आपके डीबी और एसी क्या आपके बाय सीपीसीटी ना, तो ये हो गया आपका बाय सीपीसीटी, ठीक है ना? अच्छा देखिए डीबी को डिस हो गया, क्या एंगल बी को टू एंगल सी है ईच 90, यस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्या ईच 90 डिग्री, ओके भाई एंगल सी 90 दे रखा था, एंगल बी हमने प्रूव किया। ओके बी से खुद देखो ट्रायंगल डीबीसी में बीसी है और ट्रायंगल एसीए बीसी है, तो बीसी इक्वल टू बीसी क्या हो गया आपकी कॉमन साइड, क्या हो गया आपकी ये कॉमन साइड। अगर ऐसा है तो देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल बीबीसी इज कोंग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी बाय विच कोंग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड हो गया बाय एसएएस कोंग्रुएंसी ना, जब आपका साइड देखो साइड एंगल साइड से कोंग्रुएंट हो गया आपका, ठीक है ना? तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अगर बच्चा लास्ट क्या आपका फोर्थ पार्ट भी इसमें आपका, नाउ दिस इज योर पार्ट फोर्थ है ना। तो बेटा फोर्थ पार्ट में क्या करना है, प्रूव आपको ये प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये क्या करना है आपको प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब गौर से देखिए थर्ड पार्ट हो गया आपका ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं S से S से। अब ये थर्ड पार्ट क्या करना है आपको ध्यान सुनिए, अगर आपका ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आपका DC इक्वल टू AB होगा, यस होगा, है ना? आप लिखोगे DC इक्वल टू AB, ये क्यों बाय CPCT, बाय CPCT, ठीक है ना भाई? हमने अभी किसके बाय CPCT, जो थर्ड पार्ट थे ना उसके अकॉर्डिंग बाय CPCT बाय DC और AB इक्वल हो गए करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब कौन सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये दो, ठीक है ना? तो DBC और ACB। अभी हम क्या किया, आपकी लेफ्ट राइट तो इक्वल है ना, हम DC और AB को किससे डिवाइड किया हाफ से, मींस आप लिख सकते हो हाफ ऑफ DC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, मींस ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है ना? अभी देखिए जो DC है इसका आप क्या होगा, गौर से देखिए M क्या आपका, M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, अगर M मिड पॉइंट है DC का तो हाफ ऑफ DC क्या होगा आपका CM, और DM भी है या मतलब किससे आपको CM से, तो हाफ ऑफ DC क्या हो गया आपका CM, और हाफ ऑफ AB को हाफ ऑफ AB है तो हाफ ऑफ AB, बस हो गया आपका भाई हाफ ऑफ DC है ना, DC आपका भाई आप पता ना M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC बोला गया था, उसे आपसे CM इक्वल टू DM है, तो हाफ ऑफ DC क्या होगा CM लिख सकते हो आप चाहते हैं लिख भी सकते हो, बिकॉज DM इक्वल टू क्या आपका CM, और अगर आपका DM इक्वल टू CM है तो ये हाफ ऑफ DC CM होगा, और मैं प्रूव करता CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है ना? तो दिस इज आल्सो हेंस प्रूव। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, अंडरस्टूड? तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 8, टोटल 4 पार्ट्स है, जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट डिपेंड था, और जो फोर्थ पार्ट है वो क्या थर्ड पार्ट। वैसे तो सभी पार्ट्स आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो बच्चों क्या था, तो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज सैंपल क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने टोटल क्वेश्चन किए, तो आई थिंक 5th किया है, 7th किया, 8th किया है, कल भी एक दो पहले भी किए थे ना। तो इस तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड टू यू बाय, है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। कई बार तो सुनो बच्चों, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो वीडियो से क्वेश्चन कर सकते हो जो मैं कराए वीडियो में ना, अगर उनके मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये था दिस क्लास, ठीक है? लुक दिस क्लास वेरी केयरफुली, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।